हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं सुबह में वीडियो नहीं बना पाई थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि आज मैं सुबह में थोड़ा सा शेयर मार्केट भी खेलने लग गई थी। कभी कभी शेयर मार्केट खेल लेती हूँ जिस दिन किसी का एक्सपायरी होता है। जैसे आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो मैं आज थोड़ा सा टाइम दी हूँ, 400-500 प्रॉफिट हुआ है, तुरंत ही मैं निकल ली हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज़्यादा लालच करते हैं तो ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। अभी मुझे शेयर मार्केट का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो मैं जैसे ही 300, 400, 500 होता है तुरंत ही निकल लेती हूँ और पूरी मार्केट ही बंद कर देती हूँ, फिर दोबारा नहीं खेलती हूँ। शेयर मार्केट खेलने के बाद मैंने दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, लंच कराया, सब कुछ कराया और मैं सोच रही थी कि कोई एक सो जाए तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों जगते हैं तो ऐसा लगता है कि डबल एक्टिव हो जाते हैं और दोनों ही भाई एक दूसरे के बॉडीगार्ड बन जाते हैं। किसी को भी मैं डांट देती हूँ तो दोनों मिल के मेरी ही पिटाई करने लग जाते हैं और मुझे ही डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। जियोग्राफी का पहला चैप्टर मेरा कल का ही कंप्लीट हो गया था, नोट्स बना रही हूँ मैं इस टाइम, आप लोगों को मैंने बताया था। और आज मेरा टारगेट था कि आज दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर देती हूँ। देन उसके बाद मेरा एक और टारगेट था कि मैं इस टाइम मैथ का रिवीजन बहुत दिनों से नहीं कर पा रही हूँ, जो कि हमेशा करते रहना चाहिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो सब कुछ भूल जाता है, सारे फार्मूले भूल जाते हैं, सारे पैटर्न भी भूल जाते हैं। मैं वैसे फार्मूलों और पैटर्न से नहीं, मैं ट्रिक से मैथ को लगाती हूँ। मैंने रेलवे की तैयारी कर रही थी तो उस टाइम नोट्स बनाई हूँ, मैं ट्रिक से ही मैथ का नोट्स भी बनाई हूँ। तो मैं रिवीजन के लिए बस मुझे एक बार देखना होता है और मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैं एक दिन में जो टारगेट बनाती हूँ उसे कंप्लीट करती ही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा टारगेट रोज़ का रोज़ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा टारगेट भी नहीं बनाती हूँ, बस 1 से 2 चैप्टर का ही बनाती हूँ। कभी कभी 3 चैप्टर भी ले लेती हूँ। अगर रिवीजन ही करना रहता है तो मैं 3-4 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे पढ़ पढ़ के नोट्स बनाना होता है तो मैं 2 से 3 चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ और अलग अलग सब्जेक्ट का ही बनाती हूँ टारगेट, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का अगर आप 3-4 चैप्टर ले लेते हैं तो फिर दूसरे सब्जेक्ट का नंबर बहुत ही लेट आता है और जो कुछ भी पढ़ा हुआ रहता है थोड़ा सा भूलने लग जाता है। हाउसवाइफ का ज़्यादा टाइम बच्चों में ही जाता है। किचन का, घर का काम तो हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, लेकिन ये बच्चों से निपटने का कोई फार्मूला ही नहीं पता होता है, क्योंकि ये जब खेलने पे आ जाते हैं तो इनके साथ खेलना ही पड़ जाता है और जब ये जो चीज़ मांग देंगे तो फिर रटते ही रहते हैं। इनको चाहिए तो चाहिए, ये नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, मम्मी पढ़ रही है, मम्मी का पेपर है। अभी खेलते खेलते इनको फ्रूटी का नशा आ गया है कि मम्मी हमें फ्रूटी दिलाओ, मम्मी हमें कभी ठंडा नहीं पिलाती हो, मम्मी हमें फ्रूटी चाहिए। दोनों ही, एक बोल रहा है तो दोनों ही बोलने लग गए हाँ मम्मी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। एक दूसरे के सपोर्टिव जो है, एक बोलेगा तो दूसरा ज़रूर मांगेगा। मैं अपने बच्चों को बाहर का चीज़ ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, जैसे फ्रूटी हो गया, ठंडा हो गया। मैं घर में ही अनार लाती हूँ और 2-3 अनार निकाल के छील के मैं उसको कपड़े से उसका जूस निकाल के हल्का सा नमक डाल के इनको दे देती हूँ। इनको भी पसंद आता है और ये अच्छा भी होता है और आप लोग भी ऐसा ही किया करिए, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें होते हैं वो काफ़ी नुकसान देती हैं और बच्चों को जल्दी ही सर्दी जुकाम भी आ जाता है इससे। अभी यहाँ पे दोनों ही कंपटीशन में मुझे इतना प्यार कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि मम्मी मुझे ज़्यादा जूस दे देगी। बड़ा वाला सोच रहा है कि मम्मी मेरी बॉटल ही भर दो और छोटा वाला कह रहा है नहीं मम्मी मुझे पूरा जूस दे दो पीने के लिए। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों को बराबर ही देना है, नहीं तो ये आपस में भी लड़ेंगे और मुझे भी डिस्टर्ब करेंगे। अनार का जो बीज होता है ना वो बहुत ही हैवी होता है। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप उनको जूस निकाल के हल्का नमक डाल के ही पिलाया करिए। ऐसे अनार खाने से थोड़ा सा बीज पेट में जाके हैवी हो जाता है, जो बच्चों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, सुपर टेट या यूपी टेट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप एग्ज़ाम टाइम में 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले से भी रिवीजन करोगे तो ये भले ही शॉर्ट नोट्स होता है लेकिन आपको पूरा का पूरा रिकॉल हो जाता है। मैं तो अपने हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ और पेपर से 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैं अपने वही नोट्स पढ़ती हूँ। मैं कोई मॉक टेस्ट भी नहीं देती हूँ, कोई PYQ भी नहीं देती हूँ, बस अपने ही नोट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरा PYQ मॉक टेस्ट जो होना होता है कर लेती हूँ, लेकिन 1 हफ्ते पहले से मैं केवल अपना नोट्स ही पढ़ती हूँ। दोस्तों, ये रहा मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।